जी हम क्या करेंगे कि आज हम थर्मल का हमने आज प्लान किया कि हम थर्मल के क्वेश्चंस करेंगे, राइट? मैकेनिक्स की हमने किसी हद तक डिस्कशन कर ली, तो वी गोना टॉक अबाउट द थर्मल के जो भी फिजिक्स है उसके जो भी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम मॉलिक्यूल स्ट्रेन। और ये सही क्वेश्चन इसलिए छोड़ा था कि हम पहले कर चुके थे किसी और को। ये साउंड वेव्स का क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स थर्मल के बाद अब हम वेव्स वाली पार्ट की तरफ चले जाएंगे और फिर इलेक्ट्रिकल की तरफ जाएंगे, या पहले इलेक्ट्रिकल एंड देन वो एंड में हमारे पास रेडिएशन रह जाएगा, न्यूक्लियर रह जाएगा। थर्मल का क्वेश्चन पहले पेपर में तो फरवरी मार्च में नहीं नजर आया, यहाँ पे मई जून में नजर आ रहा है। एन एल्यूमिनियम सॉसपैन विद प्लास्टिक हैंडल कंटेन्स कोल्ड वाटर। पानी है, उसने कोल्ड नहीं वर्ड साथ दिखा, मैं कोल्ड वाटर साथ दे देता हूँ लफ्ज, ताकि मुझे जहन में रहे। ये मैं बता रहा हूँ कि लिखते वक्त, पेपर सॉल्व करते वक्त ऐसे पेपर को अप्रोच करते हैं। फिगर शो द सॉसपैन ऑन अ हॉट प्लेट। प्लेट हॉट उसने लिखी हुई है जी, ठीक है जी। स्टेट व्हाई द पैन इज मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम बट द हैंडल इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक। तो एल्यूमिनियम is a conductor, is a thermal conductor, but plastic is not. So it cooks food but saves hand. From burning भी लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं। The hot plate is switched on, and as the temperature of the water increases, the internal energy of the water increases. State in terms of molecules what is meant by an increase in the internal energy. When temperature, बेटे काम पे तो जो पेपर निकालो शाबाश जल्दी से। Temperature increases, काइनेटिक एनर्जी, पूरा वर्ड ही लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। अब ये तो वैसी एक बात ली, ये सवाल का जवाब नहीं। सवाल क्या था? व्हाट इज मेंट बाय इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी? तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब ये नहीं होता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। तो इसको रिलेट करने के लिए क्या करेंगे? दी टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स कॉमा हीट एंड काइनेटिक इज यहाँ एक वर्ड ऐड कर देना चाहिए। The increase in total energy of the molecules, heat and kinetic, is the increase, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? In its internal energy। इस तरह से सॉल्व करने का ये भी मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आंसर इस तरह से लाइन पे चला जाए तब भी देयर इज नो प्रॉब्लम। एग्जामिनर मार्क करता है उसको और उसको इनवैलिड नहीं समझता। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द एटॉमिक लैटिस एंड इलेक्ट्रॉन्स हाउ थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में से कैसे ट्रांसफर होता है? तो जब उसने कहा लैटिस को जहन में रखें, व्हेन दे सेड के लैटिस का भी ख्याल रखें और इलेक्ट्रॉन्स का भी, तो हमें लैटिस और इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से बात करनी है। पहली बात क्या करनी है? एल्यूमिनियम metal is a lattice of cations
surrounded by freely moving delocalized electrons. These electrons receive the heat from the plate and conduct वर्ड ज्यादा अच्छा लगता है, conduct it to the food material. Hence, they are why aluminium lattice can conduct heat. ठीक हो गया जी, इनकी वजह से हीट कंडक्ट होती है। आज भी पेपर नहीं है पास, बैग ही नहीं है। सर, हाँ जी, लिखिएगा। इलेक्ट्रॉन्स के वाइब्रेट करने वाली बात नहीं लिखेंगे? जी मैं उसी की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की है यहाँ पे। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्रीली मूविंग है। These electrons receive the heat from the plate and electrons vibrate नहीं, वाइब्रेशन भी चलो अपनी जगह पे करते हैं, लेकिन दे मूव। एक्चुअली व्हाट ट्रांसफर्स द हीट इज देयर मूवमेंट थ्रू आउट द मेटल, जो मूव करते हैं। ओके इवेंचुअली द सर। वाटर कैटाइंस हैं जो मूव, उनकी वाइब्रेशन में इंक्रीज होता है। ये जो मॉल जो इसके लैटिस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेशन उनकी होती है। Eventually, the water reaches boiling point. Thermal energy from the hot plate is still being transferred to the water. Explain in terms of molecules the effect of this thermal energy on water. अब वो बेसिकली पूछ रहा है कि बॉइलिंग के वक्त थर्मल एनर्जी को क्या हो रहा होता है एट बॉइलिंग पॉइंट या आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं। उन्होंने भी आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट का कहा। आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट द हीट या थर्मल एनर्जी इज स्टिल absorbed by the water, is still absorbed by the water. वालेकुम अस्सलाम। It's still absorbed by the water and is used to अब ब्रेक फ्री द मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है या चेंज द स्टेट ऑफ वाटर, दोनों बातें हो सकती हैं। ब्रेक फ्री द मॉलिक्यूल्स causing the change of state. This energy between May June 2021, this energy absorption does not change the temperature of the water. ठीक हो गया। तो हमने मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में भी बात कर ली, इफेक्ट भी देख लिया वाटर के ऊपर। ठीक हो गया। और 3 मार्क्स हैं तो हमने ये भी बता दिया कि इसमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। यस। मास ऑफ द वाटर इज डिक्रीजेस बाय इतने केजी इन 300 सेकेंड्स। ये टाइम है। इसी में 1 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ। ब्रदर, प्लीज फोकस ऑन योर इंडिविजुअल टास्क। एनर्जी कोई भी टाइप की होगी, उसका यूनिट जूल्स ही होगा। हम्म।
जी जी बिल्कुल, हम इलेक्ट्रिसिटी पे जाते हैं। अभी आज थर्मल को फोकस कर लें, या थर्मल में कन्वेक्शन का है, थर्मल वाला वो भी आएगा, अभी डिस्कस करेंगे। चलिए जी आगे। जी, कौन सा पीक? मैं देख लेता हूँ थोड़ी बार। आपने सिलेक्ट रावलपिंडी किया था ना? ठीक। mass of the water decreases by this, ये mass आ गया और ये टाइम आ गया। स्पेसिफिक लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। और वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज, तो वेपराइजेशन की है, ये हमारे पास आ गई। इधर अंडरलाइन करके लिख देता हूँ एल बी वहां की। कैलकुलेट द रेट एट विच द वाटर गेन्स थर्मल एनर्जी, हमने रेट बताना है। ऐसा मतलब हमसे वो काइंड ऑफ रेट का मतलब है पर सेकंड क्या वैल्यू आ रही है, ये पूछ रहा है हमसे। राइट। अच्छा जी, अब ये जो मैस है ये इतनी देर में हुआ है ट्रांसफर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस मैस को एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की है इसने। जब रेट लफ्ज आ जाता है तो हमें पता है कि हम हीट के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डेल्टा एच या क्यू। और रेट का मतलब हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, इट मींस पर यूनिट सेकंड। राइट। अब इसका मतलब है कि डेल्टा एच जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाली, वो जो हमारी हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, वो कैसे निकलती है? एम इंटू एल। राइट। तो इसका मतलब उसको भी हम किस पे डिवाइड कर रहे हैं? टाइम पे। यहां तक को प्रॉब्लम? या तो आप ऐसा कर लीजिए कि मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, आप इस पार्ट को पहले कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उसको टाइम पे डिवाइड कर लीजिए। मैं ऐसा करने वाला हूँ कि ये काम एक ही गो में कर देता हूँ। ठीक है। प्रैक्टिस होगी ना इतनी कि अब हमें ये पता लग जाना चाहिए कि रेट का मतलब है टाइम पे डिवाइड कर देना। तो मैथ्स कितना है हमारे पास? 0.11 किलोग्राम्स। तो एनर्जी भी जूल्स पर किलोग्राम में होनी चाहिए, जूल्स पर किलोग्राम में ही है। तो हमारे पास एनर्जी कितनी है? 2.3 टाइम्स 10 रेज टू पावर 6। ठीक हो गया। और यहीं पे इसको टाइम से डिवाइड भी किया जा सकता है। व्हाट इज द टाइम? हमारे पास टाइम है 300 सेकेंड्स में ही टाइम है इत्तेफाक से। तो हमारे पास जरा कैलकुलेटर से बताइएगा क्या आंसर आता है। सर, जी, उन्होंने कहा है मैथ्स डिक्रीज किया है, तो ये मैथ्स तो नहीं होगा। सबसे यही मैस होगा। लेटेंट जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो यही बताती है कि कितना मैस कन्वर्ट हुआ है। डिक्रीज करने का मतलब बॉयल हो गया, उड़ गया ना। तो यही कन्वर्ट हुआ है मैस हमारा, जो जिसकी स्टेट चेंज हुई है। ठीक है। ओके। जी, क्या आंसर है? 843.3। बस। नहीं, को मल्टीप्लाई बाय समथिंग कुछ भी नहीं है। राइट। और अब मैं जरा इस आंसर को यहाँ लिखने की बजाय पहले ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, इक्वल्स टू। अब जहन में रखिए कि ये जो मेरे पास वैल्यू आई है ये जूल्स पर सेकंड आई है। ये क्या आई है? जूल्स पर, क्योंकि टाइम था ना नीचे। अच्छा, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यूनिट की जरूर बात होगी। अब इम्पोर्टेंट बात, हमें आंसर देना कितने फिगर्स के अंदर है। हमें देखना है जिनको यूज कर रहे हैं वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में है। अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये जो आंसर का हिस्सा है, ये जो हमारे पास इतना पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारे पास, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक दो ही चीजें इस मल्टीप्लाई हो रही हैं। एक ये मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है। और फिर हमने उसको जब टाइम पे डिवाइड किया है तो हमारे पास टाइम 300 सेकेंड है। इट माइट बी जस्ट वन सिग्निफिकेंट फिगर। ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सजेस्ट करता है कि मुझे आंसर भी वन सिग्निफिकेंट फिगर में ही देना है। कितने फिगर्स में देना है? वन सिग्निफिकेंट फिगर में। तो मैं क्या करूंगा? आई वुड राइट 843.3 जूल्स पर सेकेंड, 800 जूल्स पर सेकेंड। मैं दोबारा समझा देता हूँ। हम वन सिग्निफिकेंट फिगर पे जाना। ठीक हो गया। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर हम एनर्जी को गौर करें तो हमारे पास एनर्जी तो बेटे यहाँ पे दो सिग्नि अगर सिर्फ एनर्जी निकालता, ठीक है, तो मैं निकालता 840, 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेता। अब टाइम भी आ गया ना, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर पे चला गया। राइट। आप कहीं थे, दोबारा सवाल बताएं बेटे। ये मैच उसका रिड्यूस हो गया। ये मैच उसका रिड्यूस होने का मतलब पीछे से क्वेश्चन चला आ रहा है, पानी बॉयल हो रहा है।
इतना पानी बॉईल हुआ है और इतने टाइम में हुआ है, ये मेरे पास हीट ऑफ फ्यूजन आई है। इसका मतलब है इस पानी ने पर केजी ये एब्जॉर्ब की है एनर्जी, पर केजी ये एब्जॉर्ब की है। तो इस पानी ने कितनी एब्जॉर्ब की है, टिक टैक टो से भी निकालेंगे तो पता लगेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकलना है। दैट इज हमें पहले ही पता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है या हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है उसको निकालने का तरीका है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इन दिस केस को मैथ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, और मैथ भी अगर आपने एनर्जी जूल्स पर किलोग्राम लिया तो मैथ भी किलोग्राम में लें। उसने कहा है कि इसका रेट बताएं। फिजिक्स की जुबान में रेट क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमने इसी गो में टाइम पे डिवाइड कर दिया। आगे चलो। अच्छा, ये चूंकि पेपर है 2021 का, कौन सा पेपर है, तो 2021 में सिग्निफिकेंट फिगर का रूल इस तरह से इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, तो हो सकता है आपको मार्क्स में 840 या 843 ही आंसर नजर आए। लेकिन मैंने मैंने आपको, जैसे हम 10 की बजाय 9.8 लेते जा रहे हैं, मैंने जिन रूल्स को आपने फॉलो करना उसके तहत आंसर आपको लेके दिखा दी। ठीक हो गया। एंड टू बी ऑन द सेफर साइड मैंने आपको बता दिया, इफ यू आर एवर इन डाउट, इस तरह से आंसर करें। यू शुडंट बी इन डाउट, आपको डायरेक्ट यही आंसर देना है, यू शुड बी श्योर अबाउट दिस। कभी होता है ना ऑन द ऑफ चांस, यार मुझे डाउट हो रहा है, तो राइट इट लाइक दिस। ओके, ये थर्मोमीटर अब सिलेबस में नहीं रहा, मैं क्विकली पढ़ देता हूँ, सॉल्व नहीं करता। शो द स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर एक्सपेंड इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हाइल लिक्विड एक्सपेंड्स, वो थर्मल एक्सपेंशन है। अब थर्मोमीटर तो नहीं सवाल रहा पेपर में, तो लिक्विड एक्सपेंशन का तो सवाल आ सकता है ना। हमारे पास लिक्विड एक्सपेंशन तो है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में बताना है कि लिक्विड एक्सपेंशन का बता देते हैं। एज एज द लिक्विड एब्जॉर्ब्स हीट, थर्मल एनर्जी वर्ड लिखा जाना चाहिए बट हीट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, इट्स पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग faster, creating more spaces। मैम, वो इरहा नहीं आई मुझे लगता है। अच्छा, मूविंग फास्टर क्रिएटिंग मोर स्पेसेस, कॉन्सिक्वेंटली वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड increases in all available directions। अवेलेबल डायरेक्शंस वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि उसने हर डायरेक्शन में मूव करना होता है, लेकिन थर्मोमीटर की हमने कैपिलरी इतनी पतली रखी होती है कि वो सिर्फ लिनियरली मूव कर पाता है। इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हाई लिक्विड एक्सपेंड्स मोर देन अ सॉलिड व्हेन इट डिड, लिक्विड ज्यादा एक्सपैंड क्यों करता है सॉलिड से, सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्गर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपेयर टू लिक्विड्स। अब इंटरमोलिक्यूलर वर्ड सिर्फ कब लिखा जा सकता है, जब सॉलिड और लिक्विड किसी कोवेलेंट एलिमेंट या कोवेलेंट कंपाउंड का हो। इधर मैंने इंटरमोलिक्यूलर लफ्ज क्यों लिख दिया, क्योंकि उन्होंने कहा ही ये था कि मॉलिक्यूल्स की टर्म में बात करें, तो वो दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट समथिंग कोवेलेंट, वरना मैं इंटर पार्टिकल फोर्सेस लिखता, कुछ ऐसी बात लिखता, इंटर फार्मूला यूनिट लिखता। ठीक हो गया। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कंपेयर टू लिक्विड उनकी स्ट्रॉन्गर होती हैं, एक पॉइंट हो गया। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड या मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट, दोनों बातें लिखी जा सकती हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम दीज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। एक तो मैंने बात कर दी उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की टर्म्स की, और एक एनर्जी की टर्म्स की बात कर दी। ठीक हो गया। सेकंड अब थर्मोमीटर की बात आ गई है, सर, तो इसको मैं जी। ए में हम ये लिख सकते हैं कि उसका प्रेशर इंक्रीज कर जाता है कोलिजन से, तो फिर वो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है जिसकी वजह से वो एक्सपैंड करते हैं। जी लिख सकते हैं आप ये बात भी कि प्रेशर के इंक्रीज से ऐसा होता है, लेकिन मैंने आपको शायद पढ़ाते वक्त ये बात बताई होगी, जब हम दो क्वांटिटीज की बात कर रहे होते हैं इन तीनों में से, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर, तो हम एक को कांस्टेंट कंसीडर करके फिर बाकी दो का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, तीनों का नहीं कर सकते स्टडी इकट्ठा।
वैसे ही ओके सर। साइंटिफिक लॉजिक के मुताबिक भी वो ठीक बात नहीं है, फिर कैसे कहेंगे कि प्रेशर की वजह से ऐसा हो रहा है कि टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। यहाँ वो हमसे टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा है, इसलिए मैंने टेम्परेचर और वॉल्यूम तक रहा। एक चौथी भी क्वांटिटी होती है, लेकिन हम वो लेवल में उसको स्टडी नहीं करते, ए लेवल में जाकर उसको इंक्लूड करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी टाइप को फॉर्मूला बनता है। विल टॉक अबाउट दैट व्हेन वी गेट देयर। तो चूंकि ये अब आ गया हमारे पास उसका थर्मोमीटर के दो पार्ट्स, मैं इनको स्किप कर रहा हूँ फिलहाल, पढ़ देता हूँ जल्दी से। हाउ सेंसिटिविटी और द सेकंड थर्मोमीटर कंपेयर्स विद द सेंसिटिविटी और द थर्ड। फर्क क्या है दोनों के अंदर? एक के अंदर लार्जर बल्ब है, ज्यादा लिक्विड है, और इट हैज डिफरेंट स्केल। सारी बात है, वो लेस सेंसिटिव होगा, ज्यादा लिक्विड है तो एक्सपैंड करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो एक्सप्लेन हाउ रेंज ऑफ सेकंड थर्मोमीटर कंपेयर्स विद रेंज ऑफ थर्मोमीटर। ये जो सेकंड थर्मोमीटर है उसको लिक्विड ज्यादा, रेंज भी उसकी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा देर तक, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले एक्सपेंशन वहां तक चली जाएगी। या रेंज पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है थर्मोमीटर, लेकिन हमारे पास कोई भी ताल्लुक उसका डिस्कशन का नहीं बनता। स्टेट वन एवरीडे प्रॉब्लम दैट इज द रिजल्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। क्या है प्रॉब्लम हमारी थर्मल एक्सपेंशन की एवरीडे में? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मुझे जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ती है वो पता क्या है? गर्मियों में दरवाजा फंसना शुरू हो जाता है, ठक करके जोर से बंद करना पड़ता है, गेट की प्रॉब्लम हो जाती है। हम यहाँ पे ब्रिजेस की प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिजेस, रेलवे लाइंस, रेलवे लाइंस जो होती हैं उनकी एग्जांपल ले लेते हैं। रेलवे लाइंस के साथ स्पेशली प्रॉब्लम होती है, क्या होती है? रेलवे लाइन गेट क्रोक्ड, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ये आपने देखा है रेलवे लाइन से पटरी से गाड़ी उतर गई, क्यों उतर गई? वो कोई ड्राइवर उसका स्किडिंग कर रहा था, रेसें लगा रहा था साथ वाली ट्रेन के साथ, क्या हुआ? फास्ट एंड फ्यूरियस चल रही है ट्रेन में, क्या हो रहा है? वो क्रोकिंग, कुछ ना, ये थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉब्लम क्रिएट हुई। से वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, अगर हम रेलवे की ब्रिजेस की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? लीव गैप्स। ब्रिजेस की हमने पढ़ा हुआ, आप थोड़ा सा दोबारा भी उसको देखें, गैप्स में लीव करते हैं। और अगर हम रेलवे की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं? क्रिएट टर्न्स। उसमें हम क्या करते थे? पहले ही टर्न्स बना देते हैं। ठीक है, तो दोनों में से जो भी करते हैं फिर उसको उसी बात को एक्सप्लेन भी कर देंगे। ब्रिजेस को एक्सप्लेन, गैप्स को एक्सपेंड, तो व्हेन एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन फिल्स दैट गैप। और अगर हम एक साइड से ये पूरी कर लो, अगर हम उसकी बात करेंगे रेलवे ट्रैक्स की, टर्न्स रिड्यूस इफेक्ट ऑफ क्रोकेडनेस। हाँ जी, अब बोले आप। मैंने को वर्कशीट दी है जो सॉल्व नहीं कराई हुई, पूरी नहीं की हुई। बिल्कुल, हम हमारे पास जितने क्वेश्चंस होते हैं, हमारी 3 बजे केमिस्ट्री की क्लास है, हमारे पास जितने क्वेश्चंस होते हैं 2:45 तक हम फिजिक्स के उतने क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में रेडियो एक्टिविटी की वर्कशीट की क्लास। ठीक है, आगे फिर वेव्स का आ गया, तो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेपर। नेक्स्ट पेपर के अंदर हमारे पास आ रहा है जी, ये माइक्रोस्कोप और मूवमेंट का पार्टिकल, ये मुझे लग रहा है हीट का है। हाँ जी, डिलीवर्स हॉट ड्रिंक इन अ प्लास्टिक कप। ये जनाब वो मशीन, हम कॉफी नहीं पीते मरीज आ गए आप लोग हैं, विच इज अनकंफर्टेबली हॉट टू होल्ड। तो वो उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। शो द कप, फिर हम क्या करते हैं? होल्ड, होल्डर फॉर दी साइड, साइड पे हम क्या करते हैं? होल्डर लगा देते हैं। फिगर शो कर रही है आपको 2A और 2B, उसका साइड व्यू और टॉप व्यू शो कर रही है। क्रॉस सेक्शन थ्रू दी होल्डर, द होल्डर इज मेड फ्रॉम टू स्ट्रॉन्ग पेपर सिलेंडर्स, दो स्ट्रॉन्ग पेपर सिलेंडर से बना हुआ है, सेपरेटेड बाय वेवी पीस ऑफ स्ट्रॉन्ग पेपर टू मेक द एयर गैप, और दरमियान में एयर गैप भी बनाया हुआ है उन्होंने। वाह, मेरा तो दिल कर रहा है मैं यहाँ पे आपको एयर गैप वो करके दूं लेवल। अब ये पता क्या कहेगा? एक्सप्लेन यूजिंग द होल्ड, हाउ यूजिंग द होल्डर मेक्स इट मोर कंफर्टेबल टू होल्ड द कागज। ऑनलाइन है कुछ दिन, कल वो टेस्ट का रिजल्ट भेजा ना, तो उसको काफी मार पड़ी है। बॉक्सिंग उनके, हाँ, घर में एक वो है ना, बॉक्सिंग बैग है, वो जब खराब हो जाता है ना, तो फिर वो कुछ दिल को बांध के लटका देते हैं। कुछ दिल ऐसे ही है ना, क्यों भी केडीजे? नहीं नहीं, ये कुछ भी नहीं हुआ, बेइज्जत हुआ। अच्छा,
बेइज्जत हूँ, कहता सर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अब आप तो बेइज्जती होती है बस गुजारा हो जाता है, कोई मसला ही नहीं है। केडी जे पुत्र तू और तल्ले तले जाई जा रहे हैं, मुझे ये बता के आया क्यों नहीं है फिर। सर उसका जी फोन पर है, वो जय फिर साहब लेट आए उठा नहीं था। आज। हाँ, उनकी गाड़ी खराब होगी मैंने सुना, तो फिर जो हिसाब से बंधा हुआ है ना, और जो कोई है हिसाब ही ना नहीं। आए तो जिंदगी रुक जाती है ना। और और कोई है घर नहीं पे कोई है नहीं। पुत्र इंड्राइव, अच्छा घर पे कोई नहीं है, आपको चौकीदार रखा हुआ घर पे है, इंड्राइव करा के पहुंचना चाहिए। चल खैर, मैं बहस करनी नहीं तेरे ना भाई, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं बस की राहत को कहता ये भी है, इन्हों की पता, छोटा सा बच्चा कहता ये भी है। मैंने कहा जी और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, कहता हाँ जी ये भी है? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा इसने सर फिश जी। रखी हुई है ना घर में, एक्वेरियम रखा हुआ है, फिश मार गई है इसको, उसकी टेंशन होती है ना। खैर, एक्सप्लेन हाउ यूजिंग द होल्डर मेक्स इट मोर कंफर्टेबल टू फॉर द, अब गौर करें उसने होल्डर का सिर्फ फोकस करने को कहा आपको, ये बात होती है स्पेसिफिक। आप में से कई बच्चे होंगे वो कहेंगे प्लास्टिक का कप है, प्लास्टिक इंसुलेटर है, उसने तो होल्डर की बात की, आपसे पूछी है, तो आप प्लास्टिक वाली जो बात बताएंगे उससे कोई गुजारा। द होल्डर कॉजेज, रोमान, रोहान, टोमेटो आइडीन, आप, ये कजन अभी तक आई नहीं यहाँ से, बड़े मैसेज कर लिए, आप भी जरा मैसेज करके देखो जरा। द होल्डर कॉजेज एन अदर लेयर ऑफ इंसुलेशन, ये कहां से आई अभी, पेपर की है? नो, एयर इज एन इंसुलेटर, एयर क्या है, इंसुलेटर है। सो द एयर ट्रैप्ड इन द गैप्स adds to the insulation of insulation for insulation against, बस अंग्रेजी भी तो साथ साथ है ना फिर, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर। एक स्टूडेंट है जी, एक तो ये स्टूडेंट पता नहीं कहाँ पे होते हैं ये वाले स्टूडेंट जो इतनी तैयारी करते हैं, हमारे बच्चे तो जो काम कराते हैं वो ही नहीं करते हैं। ये इधर हर स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट का। हाँ जी, मेरे जैसे स्टूडेंट है ये, सही, मैं भी वैसे जब स्टूडेंट था कोई काम वैसे नहीं करता था इतना ज्यादा। तारमा अच्छा यार, लेकिन मैंने अपने टीचरों में इतना तंग नहीं किया ऐसे, अच्छा टीचरों में मैं बहुत गौर से सुनता था। अब स्टूडेंट कैरीज आउट एक्सपेरिमेंट, मुझे इतना मजा आता है ना, मेरी वो बेटी है 9 साल की है, वो 4-5 साल की थी ना जब, तब से कहती है मैंने बड़ी होकर टीचर बनना, मुझे इतना अच्छी लगती है ना उसकी बात। हालांकि उसको क्या पता मैं टीचिंग करता हूँ, यानी शी डिडंट इवन नो, तो अब मुझसे पूछती है। नहीं, मैं कब, मैंने जब भी, मैं छोटे बच्चों को भी बहुत पढ़ाया है, मैंने जब भी किसी बच्चे से पूछा है, मैंने, एक बच्चा जब मॉन्टेसरी क्रॉस कर जाता है ना, तो उसकी टीचर अब प्यारी नहीं रहती, यू नो दैट। मॉन्टेसरी वाली टीचर जरा तैयार त्यूर हो के आती है, ऊंचू 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 करके बातें करती है, उसके बाद सख्तियां शुरू हो जाती हैं। नोबडी आफ्टर मॉन्टेसरी सेज मैंने टीचर बनना, और एवरीवन सेज मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मेरी अपनी छोटी बेटी कहती है मैंने डॉक्टर बनना है। सो और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आई विल बी एबल टू डिस्करेज हर। आई डोंट वांट देम टू बी डॉक्टर्स, पर आई लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। ये क्या करना है डॉक्टर बन के यार, चेंज द वर्ल्ड, अगर उसका वाकई दिल हो डॉक्टर बनने का, आई लेट हिम। टू बी ऑनेस्ट, डॉक्टर्स ओनली मेक मनी, फाइंड दैट डॉक्टर प्लीज फॉर मी। मेरे एक अंकल हैं, आई डोंट नो दैट, आई मेट मोर डॉक्टर्स इन माय लाइफ देन योर होल फैमिली मे बी, दे से दैट ओपनली। आप किसी कॉलेज, एक काम करें ना, एमबीबीएस की किसी क्लास में जाके पूछ लें। चलो लेट मी आस्क यू, सपोज यू वांट टू बी डॉक्टर, आईड आस्क यू व्हाट, सपोज I'd ask you why do you want to be the doctor? What would you say to help people? Why don't you start doing that right now? Why are you waiting for turn to 30 years? ये she is beyond you. She is retired.
beyond you. Huh? He's retarded beyond you. Mentally challenged बच्ची है ये. आपका तो हाथ ही नहीं उसके दिमाग पे जाना. She's so, you know. अच्छा, नहीं नहीं चला जाता है सच. You know, I know it is there. अच्छा, मेरा ही नीचे बाहर निकाल के रख दिया मैंने तो. गिट्टों में भी नहीं है. खैर, कमिंग बैक टू फिजिक्स भाई, आ जाओ जी वापस. I get that कुछ डॉक्टर्स वाकई I डॉक्टर्स में याद है, I have an uncle, तो he's very मतलब kind of friendly uncle, तो you get to, और he's my mom's cousin, तो बचपन में they were kind of, यानी जो होते हैं ना फ्रेंड्स, काफी क्लोज फ्रेंड्स, तो my mother used to bully them. They still tell me, जब भी अभी हम किसी दावत पे थे तो my mother was, she was daunting somebody and that uncle was there and he was saying कि ये बचपन वाली याद आ गई है मुझे, आज पता लग गया बचपन में भी घर में तुम ऐसे ही करती थी. So he's younger than my mother, but now he has become a very famous doctor. So he studied in America. He's there in some council. He's specialist in. By the way, his specialization is medicine, and now he's MS of MS. समझते नहीं क्या होता है? You know what an MS is? किसी हॉस्पिटल में जो MS होता है. He's an MS of शिफा. शिफा वहाँ पे जो है ना उसका MS है वो. तो हम दावत पे थे तो व्हाट ही वाज डूइंग वाज, उसकी बूढ़ी अम्मा है, और उनकी जो बूढ़ी अम्मा है, हमारी अम्मा की फूफो है, तो हम भी उनको फूफो कहते हैं. शी इज सो ओल्ड के शी कांट इवन सिट स्ट्रेट. तो वो उनके पास बैठे थे, अम्मा बड़े दिनों से गला खराब है, जरा गले की कोई नुस्खा बताए ना. यू गेट द आइडिया. सो शी वाज सेइंग कि तू ये फलाना कावा पियो है, फलाना कावा पियो. तो मैं पीछे खड़ा था, मैं अपने बॉ कह रहा, मैं कहा मैं ये शिफा विच. खैर, maybe he was doing that to make his mother feel relevant, maybe. But I could see कि he, जितने भी अच्छे डॉक्टर्स होते हैं ना, आप उनको जाके कहें ना किसी टोटके का, वो फ्रैंकली बताते हैं, हाँ दिस टोटका हेल्प्स, दवाई से बेहतर है ये वाला टोटका करो. एक डॉक्टर को मैंने देखा था बचपन में, वो तो कहता दमदरूद साल लिख के देता था, ये वाली चीज पढ़ के दुआ. ही वुड गिव यू मेडिसिन एंड साथ बता देगा या अल्लाह का विर्द इतनी दफा करें, या सुबहान का विर्द इतनी दफा करें. एनीवे, स्टूडेंट कैरीज आउट द एक्सपेरिमेंट. वापस आ जाओ जी. On the cooling of the hot drink described in A, with the, सुनो, with and without the holder. A में जो चीज बताई गई है उसको with and without holder वो करता है एक्सपेरिमेंट. He finds that the holder only reduces the rate of cooling slightly. कहता है बहुत स्लाइट सा रेट ऑफ कूलिंग जो है ना उसको रिड्यूस करता है वो. यानी जो ठंडा होने का अमल है उसको बहुत तेजी से वो नहीं रोक पाता, ठंडे होने के अमल को. यानी ये चाय है ना, मेरे एक सामने चाय का एक कप पड़ा हुआ है, उस पे लिखा हुआ है सर सामाज अकेडमी बी बेटर. तो मान ली छुई, छुई मान ली. अच्छा, तो इसका कप होल्डर है ना, ये जो कप होल्डर है, ये इस कप के होल्डर को अगर मैं पकड़ता हूँ तो मुझे चाय की भाई गर्मी, ओ भाई तो अंदर नहीं है, वो तो सुनते ही नहीं, चाय की गर्मी फील. लेकिन ये ओ भाई स्टाइरोफॉर्म का कप हो या ये प्लास्टिक का कप हो या मार्बल का हो, इसका जो ठंडे होने की स्पीड है वो रिड्यूस नहीं हो रही ज्यादा, ठंडा अभी भी उतनी तेजी से हो रहा है. क्यों बताएं आप लोग, क्यों? कौन बच्चा है इस बताएगा जी. 100 रुपया दूंगा अगर जेब से निकले, 10 रुपए हैं जेब में, वो दूंगा इनाम. शाबाश, अब 10 रुपए निकल आए, ये लो. दीज आर द गिफ्ट्स वर्थ. नहीं, इट इज नॉट द अमाउंट, इट इज द फीलिंग बिहाइंड इट. हाँ, इसके अंदर अभी अंदर जो कायदम बने उनकी जेब में भी 500 है. अच्छा, एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन. बेटे, उसकी इवेपोरेशन तो नहीं रोक रहा ना होल्डर. सो कहता है suggest and explain an other action that reduces the rate of cooling more effectively. क्या करें? Cover it. Explanation. This will stop, बल्कि stop से अच्छा वर्ड क्या है? This will reduce its evaporation. उत्तर, as evaporation is directly related. उत्तर काम पे ध्यान नहीं है, बलाज तूने अपने काम भी नहीं करना और उसको भी नहीं करने देना. Is directly related to the exposed सरफेस एरिया. जी किंजा, समझ आ गई आपको? Yes, sir. आयरीन, यू गेटिंग दिस? यस. केडीजे, हाँ जी सर जी. रॉकस्टार,
जी सर, टॉप समझ आ स्टार गया। गुड हो गया। स्टेट द मेथड ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम अ स्टार थ्रू द वैक्यूम ऑफ स्पेस। क्या लफ्ज लिखा हुआ है? स्टेट। क्या लफ्ज लिखा हुआ है? दिस मीन्स वन वर्ड आंसर इज ऑल्सो गुड इनफ। ठीक हो गया। नेक्स्ट पेपर, इसके बाद आईजी के पेपर से ट्रांसफर मारेंगे ओ लेवल के पेपर्स पे, देखेंगे उधर क्या होता है। ये आईजी वाला, ये वाला लास्ट क्वेश्चन। तला डिफाइन थर्मल कैपेसिटी। इट इज द हीट एनर्जी। गौर करें, थर्मल लिखा हुआ है, नॉट स्पेसिफिक थर्मल लिखा हुआ है। इट इज द हीट एनर्जी गेन्ड और सर लॉस्ट। ये कौन सा पेपर है? मेरे पास 65 नंबर पेज पे है। अब ये मेरा ख्याल मई जून ही अभी चल रहा होगा। 20 अक्टूबर नवंबर आ गया 2021। जी। हाँ। हाँ सॉरी। जी हर पेपर में आता है सवाल। हाँ, ड्रॉ वाला भी 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ड्रॉ वाला आता है, ड्रॉ करके बनाना होता है। एक आधी दफा ऐसा होता है कि वो ड्रॉ करने की बजाय बना हुआ आ जाता है। एंड यू जस्ट नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड tan। वही दो चीजें इस्तेमाल होनी है, एक पैथागोरस थ्योरम और एक वो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला। इट इज द हीट एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय अ बॉडी टू चेंज इट्स टेम्परेचर। गर्मी लग रही है। टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मरीज को हर थोड़ी देर बाद फूंके मारो, इसे दम करते हुए नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? आज क्या हुआ? फिर क्यों लेट है? आंख नहीं खोली। अरे आपका भी यही एक्सक्यूज है ना, आंख नहीं खुली। अल्लाह आपकी आंखें खोल, इससे पहले कि आंख खुल जाए अल्लाह सर आपकी आंखें खोल दे। किसकी? ये मैं अबू बकर को कह रहा था वैसे। आप क्यों लेट हो रहा आज? बाहर थे और वो बस अच्छा अच्छा। थोड़ा तो ये सा। जैसे ही क्लास बंद होगी इसकी थोड़ी देर में वीडियो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जानी है, आपने देख लेना है जो क्वेश्चन मिस किए हैं, ताकि आप बाकी पेपर्स कर सको ओके फुल। सर। Several ice cubes are at a temperature of 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पे हैं जी। द आइस क्यूब्स आर ड्रॉप्ड इनटू द वाटर, पानी में डाल दिए। थर्मल एनर्जी ऑफ वाटर डिक्रीजेस। गिव अ सिंपल मॉलिक्यूलर अकाउंट ऑफ दिस डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। मॉलिक्यूलर अकाउंट बताना है। क्या बताना है? पहली बात क्या बताऊंगा, हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम बॉडी विद हायर टेम्परेचर टू द बॉडी विद लोअर टेम्परेचर। इतना लंबा वैसे मैंने लिख दिया, हालांकि भी आंसर की बात मैंने की भी नहीं है। और नंबर कितने हैं? 2। सो मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में बात करनी है, सिंपल मॉलिक्यूलर अमाउंट अकाउंट में डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बतानी है हमने। किसकी? पानी की। किसकी? दी इन दी वाटर मॉलिक्यूल्स लूज देयर इंटरनल एनर्जी। अगर सिर्फ इतनी बात लिखेंगे रॉन्ग है। टू दी मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस लिखेंगे तो ठीक हो जाएगी। टू दी आइस मॉलिक्यूल्स molecular count of this decrease in internal energy to the ice molecules melting them या causing them to melt। उल्टा लिखा है। तो वो लूज करते हैं ना एनर्जी। molecules causing them to move faster and melt।
द स्पेसिफिक, अहमद काम पे ध्यान, पेपर निकालना भाई। बलाज क्या मसला है? तो क्या पूछ रहा है उससे अहमद से? अच्छा हाँ, निकालो, पेज निकालो ना। हाँ जी, 65 पेज पे हूँ मैं इस वक्त। सर आपने पेज नंबर 52 से मिस किया है क्वेश्चन। किंजा कह रही सर 52 से कोई क्वेश्चन मिस किया है, तो अभी इसके बाद वो भी खोल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मर्सिडीज। यार अब तो कैप पहनी हुई जिसमें मर्सिडीज का लोगो लगा हुआ है। व्हाट वुड यू, अगर आपको गाड़ी देखेंगे उसमें मर्सिडीज का लोगो लगा होगा, तो आप क्या कहेंगे उस गाड़ी को, ये कौन सी गाड़ी है? क्या कहता है? BMW कहेंगे, अच्छा सही है। बस वो मर्सिडीज वाली गाड़ी ना गुस्सा कर जाएगी। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज दिस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या यूनिट है बेटे, ओ सॉरी, क्या सिंबल इस्तेमाल करते हैं हम लोग? सी। Calculate the decrease in the internal energy of the water as its temperature decreases from 17 to, क्या एनर्जी फॉर्मूला हमारे पास, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा। अब डेल्टा टी हमारे पास ये आ गया, 17 से 0 है तो 17 ही हुआ, 17 डिग्री का चेंज है। सी की वैल्यू ऊपर दे दी है, मैथ्स कहीं दिया होगा भाई उसने। अब मैथ्स ढूंढते हैं कहाँ दिया है। 0.24 kg मैथ्स है हमारे पास, तो वैल्यूज पुट करते हैं। 0.24 मल्टीप्लाई बाय, अब देखना वो केजी में दिया हुआ है, केजी में है तब इसका यूनिट भी ठीक है। 4200 टाइम्स 17, क्या आंसर है प्यारे बच्चों? 136 जूल्स। अब जरा गौर करें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए? 17,000 भी लिख सकते हैं और आप 17 किलो जूल भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे तो डाउट होने का कोई चांस नहीं है ना, तो आपको आंसर ही कौन सा लिखना चाहिए, ये वाला। ये बात ज़हन में रहेगी। अब इस पे ना हम, एज टेम्परेचर ऑफ द वाटर डिक्रीजेस सम ऑफ द आइस मेल्ट्स, एक्सप्लेन व्हाई द आइस मेल्ट्स, आइस क्यों मेल्ट हो रही है? द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय मॉलिक्यूल्स, बाय आइस मॉलिक्यूल्स allows them to overcome the intermolecular forces. You have no dhyan here. She is trying to focus, but you are interrupting them to overcome the intermolecular forces and break free. ब्रेक फ्री की नहीं लिखते, एंड मेल्ट लिखते हैं। दैट्स योर 2 मार्क्स। ओके, लिख लो लिख लो। यार बुकर में आपको एक बात मैंने कभी नहीं की यार, कुछ चीजें होती हैं बंदे को कन्फेस कर लेनी चाहिए टाइम पे। देखें, इंसान को अपनी मोहब्बत टाइम पे कन्फेस कर लेनी चाहिए, राइट? बुकर, मुझे आपका बैग बहुत प्यारा लगता है यार। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट बैग्स एवर। देखें, कभी जिंदगी में दोबारा ना मौका मिले तो आई चलो, भी लिख रहा हूँ। आपको पता है बुकर, पहली मोहब्बत ने इंसान को भूलती है। जैसे पहला कमरा इंसान को अपना याद रहता है हमेशा, अपनी बचपन की पहली 3 पहियों वाली साइकिल याद रहती है, अपना मोहल्ला, अपना घर, पहली क्लास भी बंदे को याद रहती है, राइट? किसी भी जगह पे जाए, क्यों, है कि नहीं ऐसे? अब ऑनलाइन वाली पहली क्लास के जो बच्चे हैं मुझे हमेशा याद रहेंगे, मैं पता नहीं इसके बाद ऑनलाइन क्लासेस लेनी जारी रखता हूँ या बंद कर देता हूँ, राइट? लेकिन एक दफा तो ले और याद रहेंगे। तो बकर, सही कह रहा हूँ ना? बाद वाली भी नहीं भूलती, लेकिन पहली यू नो पहली ज्यादा पिंच करती है। सही है ना? ओके, describe how to determine the specific heat of fusion of ice using this experiment. State any other measurement that the student needs to make. क्या आपको मेजरमेंट लेनी है? सबसे देखो, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसने कहा निकालना है, जो 1 kg को चाहिए होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? जो कोई भी मैस है उसको जो एनर्जी चाहिए टेम्परेचर चेंज करने के लिए, स्टेट चेंज करने के लिए। स्पेसिफिक का मतलब है 1 kg को क्या चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है उसका, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम
एल चाहिए ना उसके लिए। तो हमारे पास कैलकुलेट क्या करनी है हमने, कैलकुलेट क्या करना है, बेसिकली वो कह रहा है कैलकुलेट करें। इससे क्या साबित होता है कि एल एफ इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर मैस। अब डेल्टा क्यू हमारे पास है कि नहीं, है। सर जो एनर्जी आपने पीछे उसने लूज की है पानी ने, वही एनर्जी इन्होंने गेन की है। तो क्या मैस है हमारे पास। जी प्यारे बेटे, एक मिनट में ये बात समझा लो इनको। क्या मैस है हमारे पास। अगर आप गौर करें तो हमारे पास आइस क्यूब का मैस नहीं है, पानी का मैस था। अब वो बकर आप सवाल पूछ लो। तो छोटा सा एफ लिखा हुआ है फ्यूजन के लिए। जब मेल्ट हो रहा होता है फ्यूजन कहते हैं, जब बॉयल हो रहा होता है वेपराइजेशन कहते हैं। सो हम स्टूडेंट को और क्या कहते हैं, स्टेट एनी अदर चीज। द स्टूडेंट हैज टू मेजर द मैस। द स्टूडेंट हैज टू मेजर। हाँ जी, हैज टू मेजर। मैं आपको ना सिर्फ फॉर्मूला इसलिए लिखा रहा हूँ कि आपको थॉट प्रोसेस समझ आए कि इस आंसर तक रीच कैसे करना है। मैं इसलिए भी ये लिखवा रहा हूँ फॉर्मूला कि इसका भी नाम नंबर होगा। द स्टूडेंट हैज टू मेजर द टेम्परेचर। ओहो, द मैस ऑफ द आइस क्यूब्स। द एनर्जी लॉस्ट बाय वाटर इज द सेम द एनर्जी गेन्ड बाय आइस। अच्छा, उसने क्या कहा था, शायद उसने कहा था। अच्छा जी, 10 एनर्जी यहाँ लिखना चाहिए कि ऑफ आइस क्यूब्स जो कि मेल्ट हो। अच्छा चलें ठीक है, द एनर्जी गेन्ड बाय आइस क्यूब्स इज द सेम एज लॉस्ट बाय वाटर। लॉस्ट बाय वाटर यूजिंग एल एफ इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम। द स्टूडेंट कैन फाइंड द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जी बेटे, टोटल लिखा है। जी 11 नंबर लिखा हुआ है जी। लिख सकते हैं, पूरा पेज यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। बेटे ये यहाँ पे ना अभी जो मॉड में एक लम्हे के लिए 52 पेज पे जाने से पहले एक लम्हे के लिए बच्चे कंप्लीट कर लें। मैं एक लम्हे के लिए आपको लेटेस्ट पेपर दिखाता हूँ और बताता हूँ कहाँ नहीं लिखना। ठीक है। इसकी अभी जो आपको हीट ऑफ फ्यूजन की लिखवाई पीछे हीट कैपेसिटी की, उसी में सिर्फ 1 kg लफ्ज का ऐड कर देना। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय mass of 1 kg of a substance to change its state। ठीक है, अगर फ्यूजन लफ्ज है तो टू मेल्ट लिख देंगे, और अगर वेपोराइजेशन है टू बॉयल लिख देंगे। चलो आगे जरा, मैं एक लम्हे के लिए आपको आखिरी पेपर दिखा देता हूँ, आखिरी से मुराद के जो हमारे पास मॉडर्न पेपर है। ये यहाँ से ऑनवर्ड यही ट्रेंड चल रहा है ना जी। ये देखो, ये आ गया हमारा अब वो वाले पेपर जिनमें बार कोड्स लगे होते हैं। ठीक है। ये भी देख लो, इसमें 9.8 दिया हुआ है, आप उस दिन पूछ रहे थे। ये जो एरिया ना बेटे, ये वाला जिसको मैं कर रहा हूँ रेड लाइन से बाहर बाहर जो एरिया, इधर नहीं आपने लिखना। बाकी एवरीथिंग इज अलाउड फॉर यू। इनफैक्ट इस्लामाबाद पाक स्टडीज के पेपर एक मैंने देखा, एग्जामिनर का चेक किया हुआ, बच्चे ने यहाँ पे भी कोई आयत कोटेशन लिखी हुई थी इस एरिया में, वो भी उसने चेक की हुई थी। ऑफिशियली इट इज नॉट अलाउड। क्यों नहीं अलाउड, यहीं देखें लिखा होगा, डू नॉट राइट ओवर द कहीं, डू नॉट यूज, ये देखें, एनी बार कोड्स। ठीक हो गया। तो बेसिकली व्हाट दे वांट इज कि ये लेफ्ट वाले जो बार कोड्स हैं और जो ऊपर वाले बार कोड्स हैं इनके ऊपर कुछ ना आए। तो मैंने बॉक्स जो दरमियान में बना दिया, वो क्यों बना दिया है, क्योंकि मुझे पता है इस बॉक्स से अगर आप ऊपर गए तो बार कोड के ऊपर कुछ आ ही जाना है आपसे। वो फिर आपका स्कैनिंग में प्रॉब्लम आएगी, स्कैनिंग में प्रॉब्लम आई तो पता नहीं फिर आपको पेपर चेक हो पाता है वहां से करें। आई क्विकली गो टू पेज नंबर 52। Sir, I was still writing about the latent fusion. तो कोई बात नहीं, 2 मिनट Latent बाद heat लिख लेना। fusion.
तो 2 मिनट बाद ले लेना, 1 मिनट Okay. चार्ज। 1 मिनट अबू बकर। जी अबू बकर, क्या कह रहे हो आप? बेटे अगर तो पीछे से सेंटेंस कंटिन्यूड आ रहा है, मतलब मैं यहाँ से लिखता आ रहा हूँ, यहाँ तक लिख दिया है, तो उसको अक्ल नहीं है कि यहाँ तो आप यहाँ लाइन लगा देना। ठीक है, आपका काम है आइडेंटिफाई कराना एग्जामिनर को मेरा आंसर ठीक है बस, दूसरे सफे पे नहीं ले जाना बस आंसर को। ये क्वेश्चन ये आ गया स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय 1 kg of solid mass to melt into liquid। मेल्ट लिख लें, चेंज इट स्टेट इनटू लिक्विड लिख लें, दोनों में से एक ही बात। ठीक हो गया। एक 2 मार्क्स है, एक चीज इजाफा कर लें, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। सलाम सर, आपको मैसेज अब मिला मुझे ये रहा। अच्छा, वालेकुम सलाम, मैं भेज देता हूँ वैसे। आगे चलते हैं जी। कप ऑफ वाटर कंटेन्स इतने क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ पानी, वॉल्यूम है ये उसका। कलर चेंज कर देते हैं, मिक्सिंग ना होता आगे। वॉल्यूम है, एट टेम्परेचर 0 पे है। एंड आइडेंटिकल कप कंटेन्स इतना, ये भी वॉल्यूम है। ऑफ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, इसमें सर आइस ये एंड कौन वाटर सा है। और पेपर है? बेटे पेज 52 है, इधर से देख लें, अभी पेपर पता नहीं कौन सा है इस वक्त। आपके पास ये वाली बुकलेट नहीं है? होगी ना इसकी कॉपी आपके है पास? मेरे पास। बस इस पेज 52 खोल लो इसमें। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर इज 20 डिग्री सेल्सियस। वायर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। स्टेट एंड स्ट्रेन विच कप कंटेन्स द लिक्विड विद द लोअर टेम्परेचर आफ्टर 10 मिनट। 10 मिनट बाद किसका टेम्परेचर कम होगा? प्यारे बच्चों, वो प्यारे बच्चों, 10 मिनट बाद किसका टेम्परेचर कम होगा? एक में सादा पानी है, 0 डिग्री पे वो भी, और एक में पानी एंड आइस है, वो भी 0 डिग्री पे। अब टेम्परेचर डिफरेंस तो दोनों का नहीं, अगर तो होता ना कि जो कप ए है, लेट्स सी सी ए है, इसका टेम्परेचर डिफरेंस विद एयर जितना भी है, ये ज्यादा होता एज कंपेयर टू कप बी, फिर तो मैं कहता जिसका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है वो हीट भी ज्यादा जल्दी लूज करता है। ठीक हो गया। अब टेम्परेचर डिफरेंस तो दोनों का है नहीं, दोनों 0 डिग्री पे हैं। अब क्या होगा? क्या बेटे, दोनों आइडेंटिकल कप हैं। वो एक ही गल है ना, आइडेंटिकल का मतलब है एग्जैक्टली वही कप है। सुबहान अल्लाह। हाँ, ये तो वही बात होगी। आज एक बंदा 2 बकरे बेच रहा होता है, एक काले रंग का होता है और एक सफेद। कहता है यार ये बकरे किसके हैं? वो पूछता है कौन सा, काला है या सफेद? कहता है काला। कहता है ये मेरा है। कहता है सफेद? कहता है वो भी मेरा है। कहता है बेचना है? कहता है कौन सा, काला या सफेद? कहता है काला। कहना हाँ जी बेचना है। कहता और सफेद? कहना वो भी बेचना है। कहना है पट्ठे खांदा? कहना कौन सा? कहना काला। कहना हाँ जी पट्ठे खांदा। और सफेद? वो भी पट्ठे खांदा। कहता तू पहले क्यों नहीं कह देता दोਵੇਂ पट्ठे खांदे? अच्छा दस की रेट लेना? किदा? काले दा? जी 50,000। तो सफेद? वो भी 50,000। समझ रहे हो? ये तो वही आपने बात कर दी सर, वो कप, एक कप और है और एक आइडेंटिकल कप है। भाई एक कप पानी वाला है, एक पानी और बर्फ वाला है। नहीं, गलत जवाब। क्यों? क्योंकि दोनों ने हीट एनर्जी अब एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करनी है। दोनों ने हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर से, जो बर्फ वाला पानी है उसने पहले बर्फ को मेल्ट करने में यूज करनी है एनर्जी। एनर्जी एब्जॉर्ब करने का ड्यूरेशन तो दोनों का सेम है ना। एनर्जी, ओ भाई सुन ले सामने, एनर्जी एब्जॉर्ब करने का तो दोनों का रेट सेम है ना, सेम स्पीड पे दोनों एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बर्फ वाली पानी ने पहले एनर्जी का बहुत सारा हिस्सा बर्फ को मेल्ट करने में लगा देना। उतनी एनर्जी दूसरे कप ने भी इस्तेमाल की हो नहीं है, तो क्या उसने भी मेल्ट करने में टाइम लगाया कोई? तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ चुका होना है। तो हम क्या लिखेंगे? व्हाट, तो उसने क्या पूछा है? हाँ, लोअर टेम्परेचर किसका होगा आफ्टर 10 मिनट्स? सही, शाबाश। द कप विद आइस एंड वाटर। एक्सप्लेनेशन, बिकॉज much of the energy
is used in melting ice without increasing temperature? जी 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 बोलो। उसने ज्यादा लूज करनी, उसने ज्यादा एनर्जी गेन कर, देखो मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ। 10 मिनट में फर्ज कर लेते हैं कि ये जो कप है ऊपर, ये वाला, दिस इज कप विद ओनली वाटर, ये सिर्फ क्या है, इसने फर्ज करें 100 जूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब की है। दिस इज आइस एंड वाटर, इसने भी कितनी एब्जॉर्ब की है 10 मिनट में, 100 जूल्स। अब उसकी 100 जूल्स एनर्जी ने सारे के सारी एनर्जी यूज की है, पानी था ना, टेम्परेचर को रेज करने में। इसकी एनर्जी में से पहली 50 जूल तो आइस को मेल्ट करने में लगी, तब अभी भी ये जीरो है। यानी 5 मिनट बाद उसका टेम्परेचर अगर 2 डिग्री बढ़ भी गया है, इसका अभी भी जीरो ही है। तो अगले 5 मिनट में भी एनर्जी एब्जॉर्प्शन सेम ही चल रही है। समझ गए? तो इसलिए हमेशा बर्फ वाले पानी का टेम्परेचर कम ही रह जाएगा। आपको इसको अपनी कॉमन ऑब्जर्वेशन पे अप्लाई करके देख लें। आप कमरे में पानी ला के रखें, एक पानी है ठंडा, बिल्कुल ठंडा पानी है, उतना ही ठंडा पानी दूसरा लेके आए, उसमें बर्फ भी डाली हुई है, उसमें बर्फ भी। आप 10 मिनट बाद कौन सा ज्यादा गर्म हो चुका होगा, बगैर बर्फ वाला कि बर्फ वाला? On a hot day, sweat forms on a person's skin, then evaporates. So in terms of molecules, how the evaporation of sweat cools the person? अब ये बेसिकली क्या पूछ रहा है, evaporation is a cooling process. How? बेसिकली ये पूछ रहा है। गलत बेटे, इसलिए कह रहा हूँ इधर टेंशन क्यों करूँ। इवेपोरेशन से स्टार्ट करें। Only the molecules with higher than average kinetic energy इवेपोरेट। पुत्र अहमद, आपका बिल्कुल ध्यान सिर्फ और सिर्फ बलाज की तरफ है, बता रहा हूँ, इसी से ड्रॉप होते हैं ग्रेड। ओनली द मॉलिक्यूल्स विद हायर एनर्जी, बेटे इधर ध्यान नहीं है आपका, इधर होना चाहिए। सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करते हैं? दिस मींस ओवरऑल एवरेज एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग पार्टिकल्स ऑफ द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। क्या हो जाता है उसको? डिक्रीज कर जाती है। हाँ जी, सामने देखो। फिर आपने कहना रुके जरा मैं लिख लूं। ओवरऑल एनर्जी क्या होती है? देखे ना, दो चार लोग बैठे हुए हैं, एक के पास 1000 रुपया है, बाकी सबके पास 200-200 रुपया है। ठीक है, तो उनकी एवरेज क्या निकल रही है उन चारों की? उनकी एवरेज निकलती है 300, नहीं, 350, नहीं, 450। उनकी एवरेज क्या निकलती है? 450। चार लोग हैं और सबके पास, एक के पास 1000 है, बाकी तीन के पास 100-100 रुपया है, तो चारों की एवरेज 400 निकलती है। सॉरी, क्या एवरेज निकलती है चारों की? 1600 हो गया ना टोटल। अब वो 1000 वाला चला जाए तो पीछे तीन लोग रह गए, तीनों के पास 200-200 रुपया है। अब एवरेज क्या रहेगी? 200। एवरेज क्या रही है? तो एवरेज एनर्जी अगर डिक्रीज होगी, इसका क्या मतलब? दिस क्रिएट्स अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द स्किन ऑफ द पर्सन। ओके हो गया? कोई कंफ्यूजन? कोई मसला? ओके, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई दिस प्रोसेस इज मोर इफेक्टिव व्हेन विंड इज ब्लोइंग। ये ज्यादा इफेक्टिव क्यों है? विंड इंक्रीजेस इवेपोरेशन। इतना भी काफी है, लेकिन एक्सप्लेन लफ्ज लिखा है तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे। अगर स्ट्रेट लिखा होता तो इतना काफी था। विंड इंक्रीजेस इवेपोरेशन एज एयर पार्टिकल्स स्ट्राइक ऑफ द लिक्विड
particles on the surface. Alhamdulillah. Kick off भी कर सकते हैं and so on. जी बेटे, कोई मसला? You clear on this? यहाँ तक आईजी के पेपर है, कम से कम एक One पेपर ओ second, लेवल का sir, खोल के मुझे देखते हैं लगता है थर्मल का। लिख लें। मैं भी रिकॉर्डिंग इसकी बंद कर दूंगा।